को मिल गया था? यस मैम। ओके, तो आप लोग बेटा बस केवल मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा का प्रसंग व्याख्या लिख के दिया है, आपको वही करना है, ठीक है? ओके, प्रसंग प्रसंग मैंने ओके, प्रसंग एक ही बार लिखना है, ठीक है? व्याख्या दोनों का अलग अलग है। पहले वाले स्टेंजा जो पहले वाले पेज पे 2 पैराग्राफ लिखा है, उसका एक पहला वाला व्याख्या है, और जो दूसरे पेज पे पहला दूसरा पैराग्राफ स्टेंजा लिखा है, उसका दूसरा व्याख्या है, ठीक है? तो आप लोग उसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा सभी लोग, प्रसंग व्याख्या, और गूगल क्लासरूम में सेंड कर दीजिएगा। जो बच्चे नहीं सेंड करेंगे फिर उनका एब्सेंट लगेगा बाद में और मार्क्स भी कम मिलेंगे। तो सभी को होमवर्क भेजना मस्ट है। ये नहीं कि बस चैप्टर पढ़ लिया और बैठ गए। होमवर्क आपको भेजना ही भेजना है, केवल 4 बच्चों को नहीं भेजना है, सारे बच्चों को भेजना है, ठीक है? कल हमने चैप्टर कौन सा कंप्लीट कर लिया था? 11 चैप्टर था ना, वो वाला चैप्टर, उसका एक्सरसाइज हम कर रहे थे हेलन केलर वाले चैप्टर का। तो आप लोगों ने हेलन केलर वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया बच्चों? जो देखकर भी नहीं देखते नामक कहानी का आप लोगों ने प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और जो अभ्यास कार्य एक्सरसाइज भाषा की बात से क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दिया था, क्या आप लोग सभी लोगों ने वह काम कर लिया है? आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों की? यस और नो? यस मैम ने कर नहीं किया है बेटा? जिन्होंने होगा, जिन्होंने भी नहीं किया होगा वो आज और कल, तो संडे है, बैठ के आज और कल मिला के काम कंप्लीट कर लेंगे। वसंत का चैप्टर 9, 10, 11 तीनों चैप्टर, जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं सभी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? 7, 8, 9, 10, 11 हमने पढ़ लिया है ना, तो यहाँ तक सबकी कंप्लीट होना चाहिए कार्य। मैम हाँ बोलो। मैम 9, 10, 11 के मैम प्रश्न मैम वो शब्दार्थ भेज देना। शब्दार्थ जो झांसी की रानी वाला 10 चैप्टर है, तो वो तो मैंने चैप्टर शेयर कर दिया था बेटा ग्रुप में। मैंने शब्दार्थ भी दिखाया था आप लोगों को, चैप्टर शेयर कर दिया था मैंने। दोबारा मैं शेयर कर दूं? अगर आपने नहीं नोट किया है तो क्या मैं दोबारा शेयर? ओके, कोई बात नहीं, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी चैप्टर उसका झांसी की रानी का, ठीक है? यस मैम। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज चैप्टर 12। मैं शेयर कर रही हूँ चैप्टर। चैप्टर 12 आ गया आपकी स्क्रीन पे? यस मैम। ओके, आज हम ये पढ़ेंगे संसार पुस्तक है। ये जो संसार है ये क्या है? पुस्तक है, ठीक है? इसको किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने, और अंग्रेजी में लिखा था संसार पुस्तक है।
जवाहरलाल नेहरू जी ने। अंग्रेजी से अनुवाद किसने किया है? प्रेमचंद जी ने। अंग्रेजी से अनुवाद हिंदी में किसने किया है? प्रेमचंद्र जी ने। ठीक है। ओके, संसार पुस्तक है। चलिए रीडिंग लगाइए। कौन रीडिंग लगाएगा? रेज योर हैंड्स। मैम 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 दिल कुमार। मैम केशव। ओके, दिल कुमार ने सबसे पहले बोला है, आप रीड करिए। पाठ 12 संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुए हो। यस, स्टॉप। थैंक यू दिल कुमार। जैसा कि अभी मैंने बताया, मैम। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इस पाठ के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, आप उनको जानते ही हैं। तो पंडित इस पाठ को लिखते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे किस चीज की चर्चा की है? उन्होंने कहा है ये एक पत्र है। ये जो है ये एक पत्र है। ये जो पाठ है ये पूरा ही एक पत्र है। ये पत्र वो अपनी बेटी को लिख रहे हैं। ठीक है, ये पत्र वो अपनी बेटी को लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो कहीं और थे। वो कहाँ पे थे? इलाहाबाद में थे। और उनकी बेटी जो थी वो कहाँ पे पढ़ रही थी? मसूरी में। यहाँ पे लिखा है ना कि जब तुम मेरे साथ रहती हो, वो अपनी बेटी को यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे ही बातें पूछा करती हो। जैसे तुम लोग भी अपने पापा से बातें पूछा करते होगे जो पास में रहते हैं कि पापा ये क्या है, पापा न्यूज में ये क्या दिखा रहा है, कोरोना क्या है, इसका कैसे टेस्ट होता है, कुछ भी होता तो आप पूछते ही है ना। तो वही कह रहे हैं वो इस पत्र में। ये एक पत्र लिखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी को। कह रहे हैं कि जब तुम मेरे पास में होती हो तब तो तुम मुझसे प्रश्न पूछा करती हो और मैं उसका जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब तुम कहाँ पर हो? अब मसूरी में हो। वो मसूरी में पढ़ रही थी हॉस्टल में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे होते हैं? कहते हैं मैं तो इलाहाबाद में हूँ। हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं तो बातचीत कर लेते हैं, उस तरीके से बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने इरादा किया, मैंने ऐसा सोचा, मैंने निश्चय किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं, कि मैं तुम्हें पत्र के माध्यम से दुनिया के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बताता रहूं।
अब उस पत्र में कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिख रहे हैं, तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है? हिंदुस्तान और इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड क्या है? केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो कह रहे हैं अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, अगर तुम्हें उसमें रुचि है, तुम जानना चाहती हो, तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। पूरे देश का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा और जो पूरे देश के लोग हैं उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। केवल एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। वो अपनी बेटी को बहुत उत्साहित कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि केवल तुम्हें अपने ही देश का ध्यान नहीं रखना है पुत्री, तुम्हें पूरे देश का ध्यान रखना है, पूरी दुनिया का ध्यान रखना है। ऐसा वो पत्र में लिख रहे हैं। ओके, कौन लिख रहा है बच्चों? कौन लिख रहा है पत्र में? मैम जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल। करेक्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिख रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखे हैं अंग्रेजी में। हाँ, अब यहां से कौन रीडिंग लगाएगा? रेज योर हैंड्स। उसके बाद केशव ने बोला था, केशव आप रीड करिए। यस। मुझे मालूम है कि इस छोटे छोटे खतों में बहुत छोटी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे अक्सर मुझे आशा है कि इस छोटी सी बातों को भी तुम सोच से पढ़ोगी और मुझे पढ़ोगी शौक से। पढ़ोगी और समझोगी कि इस दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है। अवतार है। आबाद हम है। हम भाई बहन हैं। यह तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उनके आदमियों का कहना मोटी किताबों में पढ़ोगी। इसमें तुम्हें जितना अंदर मिलेगा उतना की कहानी का उपयोग उसमें में कितना आनंद मिलेगा केशव, ध्यान से पढ़ो बेटा शब्दों को। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। आनंद मिलेगा उतना किसी कहना या वर्ग में भी न मिलेगा। आवाज आ रही है, 1 मिनट केशव, स्टॉप। केशव के यहाँ से ही आ रही है आवाज। और कोई बच्चा रीडिंग लगा ले अभी। राज शुक्ला आप पढ़िए। राज शुक्ला। ओके, राज शुक्ला नहीं पढ़ना चाह रहे हैं लग रहा है। और कोई बच्चा कौन पढ़ेगा? रेज योर हैंड।
मैं पढ़ूं दिल कुमार? ओके दिल कुमार, आप ही पढ़ो बेटा, गुड बॉय। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि वह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी। अब आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ था, लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी और अगर हम उनकी किताबें पढ़े और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों की गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताब में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले। यह बड़े मजे की बात होती क्योंकि हम जो चीज चाहते मैम हो गया। मैम इसका नाम है तो सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किस बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों और की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी भी चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है, मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि कौन उसका पापा आ गया नहीं यार आ गया अब भी आया तो दिखा देता हूँ कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ ले बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़े। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिससे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं।
इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसकी पत्थरों और उसकी चट्टानों की किताब में पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और अगर तुम्हारे कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटे छोटे अंत में भालू का एक जरा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के गरोंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। कवि नेम जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेजी से अनुवाद प्रेमचंद। Okay, thank you दिल कुमार for reading whole chapter. Okay मैम। तो हम लोगों ने ये पहला पेज मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, समझा है ना। दूसरे पेज पे आते हैं तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पत्र में अपनी पुत्री को और क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे जो पत्र लिखता हूँ, इसके माध्यम से मैं तुम्हें बहुत थोड़ी सी बातें बतला सकता हूँ। छोटे छोटे खतों में मैं केवल बहुत थोड़ी सी बातें तो बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है आ रही है बच्चों। वॉइस आ रही है। Raj, mute yourself and Dilkumar, you also mute. Raj Shukla, mute yourself, beta.
ओके, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि पत्र के माध्यम से, जो मैं छोटे छोटे पत्र तुमको लिख के भेजता हूँ, इसके माध्यम से तो मैं तुम्हें बहुत थोड़ी सी ही बातें केवल बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी, इंटरेस्ट लेके, कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन है। दुनिया एक ही है और पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं वो सब हमारे भाई बहन है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। कह रहे कि अभी तो तुम छोटी हो, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी तो दुनिया और उसके आदमियों का हाल तुम मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। ठीक है, तुम राइटर बनना चाहती हो तो बन जाओ, जो भी बनना चाहती हो बन जाओ, लेकिन इन लोगों के बारे में तुम बाद में मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, जिसे तुम बहुत ही उत्साह के साथ जो मिलेगा तुमको बांट के पढ़ना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। हमारी धरती कितने करोड़ों वर्ष पुरानी है बच्चों, कितनी पुरानी है? मैम लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। मैम लाखों करोड़ों वक्त पहले। यस, हमारी धरती जो है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों और बहुत दिनों तक इसमें कोई भी आदमी न था, है ना, जब धरती पर। फिर आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी है, तब जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है कि लोग के घर के सारे लोग मिलकर कुछ भी बैठ के बनाए, बिछाए, फैलाए, छाने, तले, है ना, तो उसमें तो कई लोगों की जरूरत पड़ती है। तो दुनिया के इस तरह के कार्यों एक मिनट बेटा, कहाँ पे गया मेरा? कह रहे आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक समय ऐसा था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी। तो हमारी धरती कितने करोड़ों वर्ष पुरानी है बच्चों? मैम लाखों करोड़ वर्ष पुरानी। मैम लाखों करोड़ों। यस, आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है कि अब तो यहाँ पे सब तरीके के जानवर और सब कितने सारे लोग हैं धरती पर, तो हम उसके बारे में सोचना हमारे लिए मुश्किल होगा ना, कि जब दुनिया में कोई नहीं था, जब केवल जानवर आए थे, तो कैसी रही होगी हमारी धरती, उसका ख्याल करना भी मुश्किल है, इमेजिन करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती कैसी थी? बेहद गर्म थी। यह धरती कैसी थी बच्चों? मैम बेहद गरम। यस, और इस पर जानदार चीज नहीं रह सकती थी। ठीक है, तो हमारी धरती लाखों करोड़ों वर्ष पहले बेहद गर्म थी, इस पर कोई जानदार, मतलब
जिसके अंदर जान हो, हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग इस धरती पर तब नहीं रह सकते थे। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी किताबें पढ़ें तो जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखेंगे उस किताब में, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। ओके, तुम इतिहास की किताबों में तो पढ़ ही सकते हो, क्लास 6 के इतिहास की बुक में पढ़ा ही होगा, लेकिन पुराने जमाने में तो आम आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? बताओ, किताबें कौन लिखता? इसकी आवाज है इको कर रही है। तब कह रहे हैं कि जब उस समय कोई कौन लिखता, जब उस समय कोई लोग नहीं थे, कोई जानदार चीज नहीं थी धरती पर, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें, यह बड़े पैमाने की बात चर्चा करें, क्योंकि हम जो चीज चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं सकता। फिर आगे पेज पे सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। हम बस केवल ऐसे सोच लेते हैं ना कि उस समय धरती कैसी होगी, सुंदर परियों की कहानियां, ये सब हम ऐसे सोच लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना गढ़ ली जाए, मन में गढ़ ली जाए मतलब मन में सोच ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? जो जब हम उस कंडीशन को देखे ही नहीं है तो वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने में एक मिनट, कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताब ना होने पर ऐसा कोई पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम उतनी ही बातें मालूम होती है, जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से। और सोचो पुरानी चीज क्या होगी जिससे हमें बातें मालूम होगी? क्या होगी? जैसे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी चीजें हैं। ओके, जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल मालूम कर सकते हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें। पहले के जमाने के बारे में केवल जानने का ये तरीका नहीं कि हम दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं अपनी पुत्री को कि मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। वो अपनी पुत्री को ऐसा लिख रहे हैं। सोचो कितने मजे की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा, मतलब एक छोटा सा मिट्टी का गोला है या फिर किसी चीज का, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ हम देखते हैं ना, कंकड़ देखते हैं ना हम रोड पे या पहाड़ के नीचे कहीं भी, बच्चों देखते हैं कि नहीं? यस मैम। छोटे छोटे कंकड़ हम रोड पे देखते हैं ना। यस मैम। तो कह रहे शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। क्या तुम कंकड़ को देख के उसके जीवन के बारे में पता लगा सकते हो? नो मैम।